आज विश्वास कीजिए, इसी दरभंगा मिथिला में कारखाना भी खुलेगा अगले 5 साल में, रोजगार भी क्रिएट होगा और बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा। मैं मिथिला के धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश के करीबी नेता संजय झा की स्टेज पर हो गई फजीहत। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे हुए हैं। वहां जाकर जब सब कुछ कार्यक्रम के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, सब कुछ शेड्यूल्ड तरीके से चल रहा होता है, उसी दौरान जब संजय झा अपना भाषण देने जाते हैं तो ठीक 5 मिनट बाद अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं बस सर अब हो गया, अब रहने दीजिए। उसके बाद संजय झा बड़े मुस्कुराते हुए वहां से चल देते हैं अपने सीट की ओर। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं संजय झा का मुंह जरूर उतर गया। जिस तरीके से उन्हें बोलते बोलते रोक दिया गया, उनका मुंह उतर गया। जरा देखिए वो तस्वीरें, हम वीडियो भी लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे और उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। देखिएगा किस तरीके से संजय झा को बोलते बोलते रोक दिया गया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक दरभंगा शहर के संजय सरागी जी, मंच पर विराजमान बेनीपुर के माननीय विधायक अजय चौधरी जी, माननीय विधायक ईश्वर मंडल जी, माननीय विधायक अतिरेक कुमार जी, माननीय विधायक सुजीत जी, हरी सहनी जी, जीवेश मिश्रा जी, दिलीप चौधरी जी, जितने पार्टी के माननीय नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुनने के लिए आए हैं। मैं एक ही आग्रह और निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आपके बीच में बहुत सारा काम लेके आए हैं और दरभंगा मिथिला की राजधानी है। एक बार जोरदार ताली से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए आप लोग। मुझे याद है, मैंने कल भी कहा था, चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी 10 में 10 सीट एनडीए में मुख्यमंत्री जी यहां से चुनाव जीत करके एनडीए के झोली में गया और आप चुनाव के समय जब आपका चुनाव प्रचार चल रहा था और दरभंगा में कार्यक्रम था आपका, विनय चौधरी जी के क्षेत्र में बेनीपुर में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा और आपका मिथिला प्रेम ऐसा था कि आप पटना से बाय रोड चुनाव प्रचार करने के लिए पूरा दरभंगा आप चुनाव प्रचार बाय रोड, आप कुशेश्वर स्थान से सकरी तक बाय रोड चुनाव प्रचार करके गए थे। यहां से आप आज हम लोगों के बीच में आए हैं। आज मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम से पहले दरभंगा एयरपोर्ट पे गए थे। 50 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए दिया है एयरपोर्ट के बगल में। वहां से मखाना, लीची, मछली सब कुछ प्लेन से बाहर जाए, देश दुनिया में जाए, उसके लिए वो जमीन दिया गया है। घोषणा पत्र में एनडीए का है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा और 90 एकड़ जमीन एक्वायर करके दे दिया गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग की प्रगति भी बहुत तेजी में है और दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा और यहां से प्लेन देश दुनिया में जाएगा। आप सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष कृपा मिथिला के ऊपर है और ये डबल इंजन की सरकार जो है, ये दरभंगा एयरपोर्ट पूरा मिथिला के एरिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम, क्योंकि हम लोगों का इतना बड़ा लिगेसी, इतनी बड़ी संस्कृति हम लोगों की रही मिथिला की, लेकिन शायद उस तरह से हम लोग उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए। ये मिथिला शोध संस्थान जो है वो मुख्यमंत्री जी ने उसे एक्वायर कराया है और वहां पे काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि जितनी पुरानी पांडुलिपि है उसका पूरा डिजिटाइजेशन, उसका सारा काम वहां जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और मिथिला में खास करके और दरभंगा में खास करके जो मुख्यमंत्री जी आज देख करके आए हैं, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे उस बेल्ट में आमस दरभंगा का रोड पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि अभी ही
लेकिन आने वाले समय में जितना फ्लाइट उड़ान स्कीम में दरभंगा का विकास हुआ है, आज जब एक बार पूरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डेवलप कर जाएगा, यहाँ पर नया टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा, जो लैंड एक्वायर बिहार सरकार करके कर रही, यहाँ बड़े होटल्स आएंगे। और अंत में मुख्यमंत्री जी ने दो बात और कही है। एक, चीनी मिल, ये हम लोगों के घोषणा पत्र में है कि जो चीनी मिल है उसका जीर्णोद्धार हो करके रहेगा, चाहे लोहट हो चाहे सकरी हो। एक, और दूसरा कि एक चीज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इसके लिए सबसे जरूरी है उद्योग लगना, इन्वेस्टमेंट आना। और अगले 5 साल में, इसलिए मुख्यमंत्री जी की यात्रा जो चल रही है, अब चाहे वो अशोक पेपर मिल हो, अगले 5 साल में बिहार में और खास करके दरभंगा में उद्योग का जाल बिछेगा। आज याद रखिएगा इस चीज को, दरभंगा एयरपोर्ट में प्लेन उड़ेगा, किसी को विश्वास नहीं था, आज विश्वास कीजिए, इसी दरभंगा मिथिला में कारखाना भी खुलेगा अगले 5 साल में, रोजगार भी क्रिएट होगा और बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा। मैं मिथिला के धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार श्री विजय चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। हम सबों के नेता और